नमस्कार दोस्तों, 12 नाउ न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओजेफ तिरमिजी। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद के गुजरी बाजार में चल रहा एक बड़ा काला काम, जिसका पर्दाफाश आज हम करने जा रहे हैं। और हमने पहले भी जो स्टिंग ऑपरेशन किए थे कि किस तरह रविवारी बाजार के अंदर जो 1200 पथारे लगते हैं उनका किस तरह शोषण करने में आता है, उनके पास से किस तरह पैसे लेने में आते हैं, और सरकार ने कितने रुपए डिक्लेयर किए हैं और एसोसिएशन वाले कितने रुपए लेते हैं और किस तरह उनका खून चूसा जा रहा है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जो रविवारी बाजार में 20 साल से ज्यादा टाइम से लगा रहे हैं एक शिक्षक, निवृत्त प्रिंसिपल के जो वहां पर बुक्स का पधारा लगाते हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, क्या रविवारी बाजार आपका पहले तो परिचय दे दीजिए। मैं रविवारी में 20 साल से जो पुरानी किताबें हैं, दुर्लभ किताबें, वो चुनकर जो रीडर से उन तक पहुँचाता हुआ मेरा मिशन है। और ये मिशन के लिए मुझे सम्मान भी मिला है। मुझे ex-PM आनंदीबेन की बेटी अनारबेन पटेल ने मेरा सम्मान किया था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रविवारी बाजार के अंदर जो 2 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप अकेले नहीं लड़ रहे हो, पथारे वालों की लड़ाई, 1200 से ज्यादा पथारे लगते हैं, तो उसमें क्या काला काम चल रहा है और किस तरह जो दुकानें लगाते हैं, जो पथारे लगाते हैं, उनके साथ तो चीटिंग करने में आ रहा है। ये जो इनकी पॉलिसी है एसोसिएशन की, वो कैसी स्वैच्छिक फंड फाड़ो। अब कोई भी काम जो स्वैच्छिक होता है तो वो दोनों की इच्छा होनी चाहिए, समझे। यहाँ पर तो उन लोगों की इच्छा है, एसोसिएशन की इच्छा है, बाकी जो कस्टमर्स है उनकी तो कोई इच्छा से काम होता ही नहीं है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं। और हमको स्वैच्छिक की टिकट देकर, यानी हमारे साथ एक तरह की चीटिंग हो रही है। और वो लोग मनमानी रकम लेते हैं, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो करार हुआ है उसमें मासिक है कि मासिक 25 रुपये। तो मासिक 25 रुपये है तो हमारे पास से तुम मासिक 50 रुपये लो, समझे। तुम वहीवट करने के जो तुम्हारा वहीवट करने का जो तरीका है, जो वहीवट करने का जो खर्च है वो कितना है। कोई 25 रुपये के सामने वहीवट करने का खर्च कितना हो सकता है? 400 रुपये हो सकता है। जबकि ये लोग मनमानी रकम लेते हैं। मैंने खुद ने 80 रुपये हर हफ्ते को दिए हैं, मतलब 320 रुपये। और अगर 5 रविवार हो तो 400 रुपये मैंने खुद ने दिए हैं। क्या तो अगर 25 रुपये के सामने मैं 400 रुपये देता हूँ तो 450 रुपये जाते किधर है? इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो उन लोगों ने मुझे दलील किया और उन्होंने मेरे पास से पैसे लेना बंद कर दिए। आपके पास से पैसा लेना बंद कर दिया, लेकिन और कितने लोगों के पास से इस तरह पैसे लेने में आते हैं? मैंने जिन लोगों से पूछा है तो कोई ने मुझे यूँ नहीं कहा कि हमारे पास से खाली 20 रुपये लेते हैं। कोई 50, कोई 40 कहता है, कोई 60 कहता है, कोई 100 कहता है। सब अलग अलग, इनका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है और हर एक के साथ का व्यवहार इनका अलग अलग है। कोई एक रेगुलराइज इनकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था रविवार बाजार के अंदर, जो पाठार्थी लगाते हैं उनके घर पे जाके भी हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ऐसा बताया कि डिपॉजिट भी ऐसी तरह ली गई है। हाँ, डिपॉजिट भी लेते हैं, क्योंकि डिपॉजिट लेना जो है वो एमओयू के अंदर डिपॉजिट नहीं है, लेकिन ट्रांसफर भी है कि अगर कोई पुराना मेंबर जाए और नया मेंबर आए तो उसकी ट्रांसफर भी भरने की है, वो नियत फी भरने की है। लेकिन नियत फी क्या है वो न कोई म्यूनिसिपल वाले जानते हैं न एसोसिएशन वाले जानते हैं। इसलिए इन लोगों ने अपनी मनमानी फीस ली है सबके पास से, और एसोसिएशन के अंदर से एसोसिएशन वालों ने फीस लेकर म्यूनिसिपल में से 1 रुपया भी जमा नहीं करवाया। और रविवारी बाजार जो गुजरी बाजार कहलाता है, 2004 का भी एक मेरे पास मैगजीन हाथ में आया था, उसमें भी लिखा है कि उस समय में भी 2 रुपये कायदेसर के और गैर कायदेसर के 4 रुपये उड़ाने में आते थे। वो बात कितनी सही है? अब ये इनकी पुरानी पॉलिसी है विक्टिमाइज करना हर एक को, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वो लोग चलो उठ जाओ करके ये तुम्हारे मनमाने पैसे ले सकते हैं, समझे।
तो डबल अमाउंट लेने के लिए इन लोगों ने जो रेगुलराइज होना चाहिए कि पुराने मेंबर जाए तो नए मेंबर का नाम ऐड करना चाहिए, समझे, ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं है। ये 2011 के अंदर जो नाम थे आज 2022 के अंदर भी वही नाम है। मैंने आरटीआई करके मैंने पूछा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। अभी तक आपने कितनी आरटीआई की? मैंने कुछ 27 आरटीआई किए और उस 27 आरटीआई के डॉक्यूमेंट के साथ मैंने पुलिस स्टेशन में 3 एप्लीकेशन दिए, लेकिन वो पुलिस स्टेशन के बाहर आई नहीं। पुलिस वालों ने इंक्वायरी की, लेकिन उन्होंने वो तमाम मुझे यही कहा कि तुम यहाँ पर दफ्तर कर दो और तुम्हारी दूसरी तरीके से तुम दूसरी एजेंसी के अंदर तुम इसकी फरियाद करो। आपके ऊपर अभी तक में कोई दबाव आया है? मेरे पर कोई ना कोई का दबाव नहीं आया। और एक दूसरी बात भी करनी थी कि रहीवाली बाजार, इसके अंदर जैसे कि डिपॉजिट की तो बात रही, लेकिन जो एसोसिएशन में नफीस अल्लाह वाला नाम का जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसके पहले उसके फादर प्रेसिडेंट है और उनका नाम अभी चल रहा है चेयरमैन के तौर पे। नहीं, उनके अब्बा का नाम नहीं चल रहा। जो एमओयू हुआ उसके अंदर इन्हीं का नाम है, नफीस अल्लाह वालों का ही नाम है और दूसरे जो मेंबर्स थे उनका नाम है, लेकिन ये कभी रेगुलराइज नहीं हुआ। जो एक्चुअली बंधारण है वो बंधारण के अंदर 5-5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, समझे, सभा भरनी चाहिए और लोगों का मत लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल कभी भी इलेक्शन की कोई बात यानी हमारे सामने नहीं आई। आपने आरटीआई की थी, उसमें क्या जवाब आया? आरटीआई में यही आया कि कोई, मैंने ये पूछा था कि विजयी उम्मीदवार कौन थे और पराजय जिसका हुआ वो उम्मीदवार कौन थे, उनके नाम दो, तो ऐसा कोई नाम वो नहीं दे पाए। जैसे कि आप सब दोस्तों जान सकते हो कि रहीवाली अहमदाबाद के अंदर जो गुजरी बाजार बढ़ाता है, जो रविवार के दिन बढ़ाता है, जो सरदार ब्रिज और एलिस ब्रिज के बीच में बढ़ाता है, जिसमें 1200 से ज्यादा पटाखे लगते हैं। वो वहाँ पर वंचित पीड़ित समाज के लोग आते हैं कि जो पढ़े लिखे हुए नहीं है, और वहाँ पे जो कोई एजुकेटेड एक ही इंसान है कि जो 1200 लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन वहाँ पे अभी हाल में ऐसी कंडीशन है कि 20 रुपया जो 25 रुपया जो एएमसी ने कायदेसर का जो चार्ज रखा है, उसकी जगह मन फावे इतने रुपये उगराने में आते हैं। कब कोई से 400 रुपया, कोई से 500, कोई से 200, कोई से 40 रुपया। लेकिन ये इस तरह का क्यों चल रहा है उसका कुछ अभी तक पता नहीं चला। और जो कोई इंसान उसके सामने खड़ा होता है तो वहाँ के प्रेसिडेंट लोग और वहाँ के मुख्य लोगों के द्वारा उनको दबाण करने में आता है। ज्यादा समाचार के लिए देखते रहिए 12 नाउ न्यूज अहमदाबाद।